हर हर महादेव दोस्तों, एपिसोड 56। क्या पंडित आदित्य बलमा टोला को बचा पाएंगे? जब महेंद्र सिंह ये पूछता है कि क्या आप कलावे दे सकते हैं, हमें हमारे गांव को और पास के गांव को भी बचाना है, तो पंडित आदित्य कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी जादू, कोई भी वाणी सिर्फ एक बार काम करती है, और अब आप कलावे लगाएंगे भी तो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो चुड़ैल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। जब वो पंडित सुशलाचार्य जी महान पंडित को रोक सकती है, हमें मंदिर में रोक सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके पास इतनी शक्तियाँ आई कहाँ से? उसके पास तो बुरी शक्तियाँ हैं, फिर वो दैविक शक्तियों से फिर कैसे लड़ सकती है? हमें तह तक जाना होगा, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। आप दोनों अच्छे से घर जाइए और घर में ही रहिए, रात को ज़्यादा निकलिए मत। पूरे गांव वालों को सतर्क कर दीजिए, क्योंकि वो चुड़ैल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो चुकी है। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। यह कहकर महेंद्र सिंह और लालू प्रणाम करके पंडित जी को चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने लगते हैं, तभी पंडित आदित्य कहते हैं सुनिए। तो फिर ठाकुर मुड़ता है और कहता है जी कहिए क्या हुआ पंडित जी? तो पंडित जी पूछते हैं क्या आपके पास वो चाबी सुरक्षित है? तो महेंद्र सिंह कहता है वो चाबी हद से ज़्यादा सुरक्षित है पंडित जी। वो चुड़ैल कभी भी दूसरा दरवाज़ा नहीं खोल पाएगी, क्योंकि वो चाबी मैंने बहुत सही जगह छुपा कर रखी है, इसके पहुँच से भी दूर। तो पंडित जी कहते हैं वो चाबी छुपी रहे तो ही अच्छा है। अगर वो दूसरा दरवाज़ा खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा, ये पूरा गाँव शमशान बन जाएगा। वो दूसरा दरवाज़ा ही है जो आपके गांव को अभी शांति से बनाए रखा है, नहीं तो जो दरवाज़ा खुला है देखिए यहाँ कितनी मौतें हो गई हैं। इसलिए वो चाबी को आप संभाल के रखिए। वो चाबी हमने आपको बहुत भरोसे से दी है ताकि आप उसे संभाल के रख पाएँ, और उस दरवाजे को वो चुड़ैल किसी को वश में करा के खोल ना पाए, क्योंकि वो दरवाज़ा बहुत ही तंत्र मंत्र से बना हुआ है। वो उसे छू भी नहीं पाएगी, लेकिन अगर किसी को वश में कर लेगी तो वो उसे खोल सकता है। तो फिर पंडित जी कहते हैं ध्यान रखिएगा, अब आप जा सकते हैं। तो महेंद्र सिंह वहाँ से चले गया। इधर रुद्र और उसके सभी दोस्त तालाब के पास से वापस आ जाते हैं। हॉल में सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। संतोष और आयशा सोच रहे थे कि बच्चे सुबह सुबह कहाँ चले गए। आयशा जैसे ही रुद्र को देखती है तो कहती है तुम लोग इतनी सुबह कहाँ गए थे? तो रुद्र बताता है हम लोग तन्वी को ढूंढने गए थे चाची। तो आयशा कहती है कहाँ ढूंढने गए थे तुम लोग तन्वी को? तो रुद्र कहता है हम लोग तालाब के पास ढूंढने गए थे। तो संतोष कहता है हाँ हो सकता है, क्योंकि उधर तो हम लोगों ने किसी ने नहीं ढूंढा। तो क्या तुम्हें तन्वी या कोई सुराग मिला? तो रुद्र कहता है नहीं चाचा जी, हमें कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। हमें